Hello students. We were discussing about the features of the map and we have discussed how many features? We have discussed 3 features. The first features we have discussed was signs and the symbols. The second features that we have discussed was the colors that we used on a map, and the third features we have used was this direction of the map, and we have studied about 4 major directions and 4 sub-direction. So one more feature we are going to discuss right now. थोड़ा सा difficult है, but ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा. So be more attentive, be more careful and listen to me very carefully. The fourth feature and the last feature that we are going to discuss in this video is the scale of the map. Scale? Scale तो हमारे geometry books में होता है. So scale of the map मतलब listen very carefully. See, the earth is very big. बहुत बड़ी अर्थ है हमारी. तो इतनी बड़ी अर्थ को इतने से मैप में हम कैसे शो कर सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है ना? सो यस, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज स्केल. स्केल कैसे यूज करते हैं? ज्योमेट्री वाला? नो, नॉट दैट स्केल. हम क्या करते हैं, हम जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में होता है? किलोमीटर्स में. हम क्या करते हैं, वो किलोमीटर्स वाले डिस्टेंस को छोटे डिस्टेंस से डोनेट कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. मतलब 10 किलोमीटर सपोज आई एम गोइंग टू माई स्कूल. हम पठानिया स्कूल जा रहे हैं, मेरे घर से वो 10 किलोमीटर पे है. तो मैं उसको मैप में कैसे दिखा सकती हूँ? 10 किलोमीटर बड़ा मैप नहीं. मैं क्या करूँगी, मैप में एक स्केल ले लूँगी. स्केल में लिखूंगी 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और मैं अपने घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो कितना दिखाऊंगी? आई विल शो ओनली 1 सेंटीमीटर. क्लियर? दिस इज द स्केल ऑफ अ मैप. ऐसे ही अगर मैं यहाँ से रोहतक से मैं कहीं जा रही हूँ, आप आई एम ट्रैवलिंग टू पानीपत और आई एम ट्रैवलिंग टू झज्जर और सोनीपत और एनीवेयर, तो ये तो बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स में है. पानीपत इज अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. तो 100 किलोमीटर्स तो मुश्किल है, बट बिकॉज वी हैव टेकन अ स्केल, हमने मैप में स्केल लिया है ना, और हमने क्या लिखा है कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो अगर पानीपत शो करना होगा तो पानीपत इज 100 किलोमीटर्स ना, तो 100 किलोमीटर कितना हो जाएगा? इट विल बी 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर तो हमारे ज्योमेट्री वाले स्केल से भी छोटा होता है. तो ऐसे हम बना सकते हैं ना मैप को. स्केल इज इन आवर हैंड. अगर हमको और ज़्यादा बड़ा मैप बनाना है, पूरे इंडिया का मैप बनाना है, तो स्केल को हम और छोटा कर देंगे. क्या कर देंगे? 100 किलोमीटर्स या 1000 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. स्केल इज टोटली डिपेंड अपॉन अस कि हमको कितना एरिया उस मैप में शेयर करना है. तो अगर आपको पूछूं व्हाट इज अ स्केल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज अ स्केल. सो बेसिकली स्केल क्या होता है? स्केल इज द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल में कितना डिस्टेंस है, एंड द डिस्टेंस दैट वी आर taking, or you can say that the scale is the ratio between the distance on the ground. ground मतलब actual वाला कितना distance है, and the distance on the map की हम map में कितना distance ले रहे हैं. this is the scale. so जब भी अब हम map पढ़ेंगे, हमको पता है नीचे की दी होगी, मैं साथ में फोटो भी अटैच करूंगी, जस्ट गो थ्रू दैट. की दी होगी, की में जितने भी सिंबल्स उस मैप में यूज होंगे दैट विल बी गिवन टू यू, एंड ऑल्सो एक स्केल दिया होगा दैट ऑल्सो आई विल शेयर विद यू. आप उस स्केल से देख सकते हो कि कितना डिस्टेंस है. फीचर्स आर क्लियर टू एवरीवन? Okay, so the next and the last topic for this chapter number 1 is about to finish. The difference between the globe and the मैप. सब कुछ समझ में आ चुका है हमको. ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होता है. तो द फर्स्ट डिफरेंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट अ ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या पढ़ाया था मैंने? मॉडल होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारी अर्थ दिखती है वैसा ही स्फेरिकल शेप होता है. बट व्हाट इज अ मैप? द मैप इज द ड्राइंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द अर्थ और द होल अर्थ. क्लियर? सेकेंड पॉइंट, अ ग्लोब शोज द बाउंड्रीज ऑफ
कॉन्टिनेंट, कंट्रीज एंड ओशंस। ग्लोब हमें सिर्फ क्या बताएगा, या तो कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज या ओशंस दिखाएगा, जबकि अब मैप से तो हम जो भी इंफॉर्मेशन चाहे ले सकते हैं। मैंने बताया था तुमको, फिजिकल मैप्स आर देयर, पॉलिटिकल मैप्स आर देयर, सो वट एवर इंफॉर्मेशन, रेनफॉल, रेलवे, रोडवेज, जो भी चाहिए यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। द नेक्स्ट इज, एक डिसएडवांटेज पढ़ी थी हमने ग्लोब की, अ ग्लोब कैन नॉट शो अस द होल वर्ल्ड एट अ टाइम, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप है, बॉल टाइप शेप है उसकी, एक साइड हम दिखेंगे तो पीछे वाली साइड हमको नहीं दिखाई देगी, जबकि अ मैप इज टोटली डिफरेंट, वी कैन सी होल वर्ल्ड ऑन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कॉल्ड मैप। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ग्लोब्स कैन नॉट बी कैरिड। ग्लोब्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल है ना, वो पूरा बॉक्स उठा के लेके जाना पड़ेगा, बॉक्स में नहीं ले जाओगे तो टूट जाएगा। बट मैप, मैप को फोल्ड किया, एक और फोल्ड किया, एक और फोल्ड किया और पॉकेट में डाला और ले जाओ जहां पे भी ले जाना है। सो द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोब्स एंड द मैप्स वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, and tomorrow we will do the exercise and the question answers. So do your homework, read the chapter carefully and find out the exercise. Let's see कि आप लोग कितना homework कर रहे हो. Okay, thank you.